Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु नवम भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव एक बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है और नवम भाव हमारे धर्म और आस्था का भाव है, हमारे गुरुओं का भाव है, पिता का भाव है, हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ का भाव है, रिलीजियस श्राइन्स पे जो हम विजिट्स करने जाते हैं। कहीं भी आप जा रहे हो, किसी भी देव के, गुरु के या किसी मंदिर मस्जिद के दर्शन करने, वो नवम भाव है। और नवम भाव जो है हमारा हायर एजुकेशन का भी भाव है और नवम भाव से हम इंटरनेशनल ट्रैवल्स देखते हैं और विदेश की एजुकेशन वगैरह भी हम नवम भाव से देखते हैं। और नवम भाव हमारी डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल हमारी डेस्टिनी कितनी पावरफुल है, क्या हमारी लाइफ में डेस्टिनी हमें सपोर्ट करेगी, कोई डिवाइन पावर हमारी बैक पे रहेगी या कोई ब्लेसिंग रहेगी जिससे हम मुसीबतों से निकल जाएं या मुसीबतें फेस करने में हमें परेशानियां ना हों। एक ऑप्टिमिज्म की राशि है। तो यहाँ काल पुरुष कुंडली में तो गुरु ही है इसके मालिक, लेकिन इस चार्ट में शुक्र भी एक गुरु ही है, दैत्य गुरु हैं। अब शुक्र की 2 नंबर राशि है। शुक्र की 2 नंबर राशि जो है वो परिवार की राशि है, वेल्थ की राशि है, वाणी की राशि है, फूड हैबिट्स की राशि है, हमारी जो फैमिली लीनिएज है उसकी राशि है, एसेट्स की राशि है, तो वेल्थ की राशि है। अब यहाँ पर इस राशि में राहुदेव आ गए। राहुदेव यहाँ उच्च के हो जाते हैं। राहुदेव इस राशि को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि पैसे की राशि है और यहाँ पर राहुदेव आपको अच्छे ही फल देंगे। एक तो उच्च के हो गए राहुदेव, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो राहु शुक्र की राशि में बैठ जाएंगे, यहाँ पर हमारे जो पिता होंगे या हमारे जो गुरु होंगे वो थोड़े से डिप्लोमेटिक होंगे, थोड़े से उनका जो है बिल्कुल वैराग्य में नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वेल्थ से रिलेशन उनका होगा, कुछ उनकी प्रोस्पेरिटीज़ होंगी, कुछ उनके एसेट्स होंगे। हमारे जो गुरु हैं, कुछ उनके बड़े आश्रम्स होंगे, लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा, लंबी गाड़ियाँ होंगी। और हमारे पिता भी, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पिता की लाइफ में भी वेल्थ वगैरह या पैसा वगैरह होना चाहिए अगर शुक्र देव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है तो। अब देखिए यहाँ पर राहु थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बना देता है, थोड़ा सा पैसे की लालसा को बढ़ा देता है इंसान को। तो आदमी धार्मिक विचारों का तो हो सकता है, लेकिन बड़ा धर्म को कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पाथ पे चलने वाला होगा। धर्म को अपने तरीके से मानेगा, सेल्फ स्टाइल्ड तरीके से मानेगा और वो एक धर्म को नहीं मानेगा, दूसरे धर्मों को भी मानेगा, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी मानेगा। हालांकि ऐसे में राहु एक तीव्र इच्छा दे देते हैं धर्मों के बारे में जानने की, अपने धर्मों के या दूसरे धर्मों के बारे में इंसान को जानने की इच्छा दे देते हैं। तो आदमी ट्रैवल्स करता है और देखता है कि यार कौन से धर्म में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी चीज़ें हैं। तो आदमी कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों में भी यहाँ पर विश्वास करता है। और यहाँ पर राहु अगर शुक्र देव की प्लेसमेंट आपकी 12वें घर में हो जाए, दिशा बली होकर बैठ जाए, तो फिर यहाँ राहु आपको कहीं ना कहीं विदेश की सेटलमेंट में ले जा सकते हैं। या आपका सूर्य चौथे घर में आके बैठ जाए तब भी विदेश की सेटलमेंट में राहु आपको ले जाएंगे। या चंद्र आपका राहु के ही नक्षत्र में किसी में बैठ जाए, स्वाति या शतभिषा में, तो भी अर्द्रा में नहीं होना चाहिए, वो भी राहु का नक्षत्र है, तो भी आप विदेश की सेटलमेंट में जा सकते हैं। राहु यहाँ आपको हायर एजुकेशन में तभी सक्सेस देगा जब शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो और शुक्र के साथ साथ राहु जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। तब राहु यहाँ आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन वगैरह में ब्लेस करेंगे। नॉर्मली यहाँ पर राहु टेक्नोलॉजी की तरफ ही ले जाते हैं या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाते हैं, और या फिर राहु के कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन है उसमें ले जाते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 2 नंबर राशि है तो आदमी परिवार के साथ मिलकर अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। पैसे के मामले में ये अच्छी प्लेसमेंट है, तो यहाँ पैसा इंसान को रहता है।
पर्सनालिटी देखें तो यहाँ बैठा हुआ राहु पहले घर को देखता है, तो आदमी की पर्सनालिटी बहुत चालाक, चतुर, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें होंगी, कई तरह के गुण होंगे इस इंसान में जो कि इसकी लाइफ को गवर्न करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो नाइन्थ हाउस से हम जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ देखते हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उच्च का राहु है तो वो आपको रिलीजियस इंक्लिनेशन दे सकता है। और नवम भाव से हम पिता का भाव है, तो यहाँ इंसान जो है पिता की इज्जत करने वाला होगा, लेकिन पिता से वैचारिक मतभेद यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि राहु है और काल पुरुष कुंडली में गुरु का घर है। लेकिन क्योंकि शुक्र की राशि में राहु है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी अच्छा बनना यहाँ पर नजर आता है। और नवम भाव से हम देखते हैं ट्रैवल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल्स में राहु यहाँ पर ब्लेस करेगा इंसान को, कई तरह की उसकी ट्रैवल्स रहेंगी, उसमें नॉलेज का एक्सपोजर होगा, हायर नॉलेज, हायर फिलॉसफी कल इंसान होगा, उसकी नेचर में एक फिलॉसफी का दर्जा होगा, और किसी न किसी सेल्फ स्टाइल्ड गुरु को फॉलो करने वाला भी होगा। सेल्फ स्टाइल्ड गुरु, चाहे वो रियल गॉड को ना फॉलो करे, लेकिन किसी न किसी फिलोसफिकल गुरु को ज़रूर यहाँ पर इंसान फॉलो करता है। और अब हमारी लाइफ में थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बिगड़ जाए, कहीं छठे आठवें में बैठ जाए, तो हमारी लाइफ में थोड़ी सी यहाँ पर ऑब्स्टेकल ज़रूर मिल सकती हैं। एंड राहु की तो नेचर है, वो सीधी सीधी चीज़ें चलाता नहीं है। फिर भी ये प्लेसमेंट ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। यहाँ बैठा हुआ राहु पहले घर को देखेगा तो इंसान में कहीं ना कहीं अपने गुण भर देगा। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, या यूँ कहना चाहिए कि क्लेवरनेस, डिप्लोमेसी, ये वाली चीज़ें इंसान जो है थोड़ा सा मनी माइंडेड भी बना देगा इंसान को, ये हो जाएगी। और जो राहु की नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर शनिदेव की राशि है। सप्तम दृष्टि में तो केतु बैठा हुआ है, वो तो केतु के ही फल मिलते हैं वहाँ पर। तो जो पंचम भाव पे दृष्टि रहेगी वो दृष्टि भी अच्छे ही फल देगी। इंसान स्टॉक मार्केट वगैरह में कुछ खेल सकता है, पुत्र की प्राप्ति इंसान कर सकता है। अगर शनिदेव अच्छे बैठे हुए तो इन औलाद जल्दी हो जाती है, नहीं तो थोड़ी सी विलम्ब रहता है। और दूसरा प्यार में, मोहब्बत में, या इस तरह के एक्टिविटीज़ में भी इंसान को राहु घुसाने की कोशिश करता है, क्योंकि 2 नंबर राशि शुक्र की है और पंचम में उसकी दृष्टि है, तो लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में भी इंसान रहेगा। राहु की दशा अंतरदशा में कुछ न कुछ वो उसके रिलेशंस रहेंगे। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपनी सर्टिफिकेशन, ग्रेजुएशन, वहाँ पर तभी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जब शनिदेव की प्लेसमेंट हमारे चार्ट में ज़्यादा अच्छी ना हो। शनिदेव अगर अष्टम में नीच के हो गए तो फिर यहाँ पर विलम्ब रहेगा एजुकेशन में, तो आदमी सर्टिफिकेशन वगैरह यहाँ पर ले लेता है। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपनी क्रिएटिव स्किल्स, तो यहाँ आदमी क्रिएटिव होगा, यहाँ आदमी चालाक होगा, चतुर होगा, तो उसमें वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो मॉडर्न लाइफ में चाहिए इंसान को। कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में भी राहु यहाँ पर ले जा सकता है। और बाकी यहाँ से हम और विशेष चीज़ें देखते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट्स। तो पास्ट लाइफ कर्मा के यहाँ रिजल्ट्स कोई एज एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो कोई ख़राब नज़र नहीं आते। हाँ, लेकिन पंचम भाव और नवम भाव में राहु का कनेक्शन बन जाए तो थोड़ा तो पे बैक रहता ही है हमारा। जो पिछली लाइफ में हम डिज़ायर्स छोड़ के आए हैं, वो डिज़ायर्स जो है, क्योंकि जो नवम भाव है वो भी पंचम से पंचम ही है, तो वहाँ से और पंचम भाव से हम देखते हैं हमारी पिछली लाइफ में क्या इच्छाएं रही हैं। अगर राहु यहाँ बैठ जाए तो इसका मतलब कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हम छोड़ के आए हैं जो हम पूरी करने आए हैं। और ऐसे ही राहु की दृष्टि भी इस तरह से फल देती है। तो दोस्तों, नक्षत्र यहाँ पर 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, सूर्य देव का है, और कृतिका नक्षत्र में राहु है तो सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए।
सूर्यदेव अगर पंचम भाव में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए या 9वें में बैठ जाए या फिर चौथे में बैठ जाए तो हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। बस अर्द्रा और मूला नक्षत्र में सूर्यदेव नहीं होने चाहिए, जो कि अर्द्रा नक्षत्र मिलता है हमारे 10वें भाव में और मूला नक्षत्र मिलता है हमारे चौथे भाव में। और दूसरा नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही ऑस्पिशियस है। इस चार्ट में मून के पास दो घर हैं, एक तो यही है जहां उच्च की राशि है चंद्र की, और दूसरा 11वां घर है। तो चंद्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है और राहु रोहिणी नक्षत्र में है तो हमें बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिल सकते हैं और पैसा कमाने में, वेल्थ में राहु हमें ब्लेस कर सकता है। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा, जो मंगल देव का है। मंगल देव के नक्षत्र में राहु बहुत एंजॉय नहीं करते, और मृगशिरा में अगर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी तो राहु डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हाँ, मंगल की प्लेसमेंट बेस्ट रहेगी 5वें घर में, लेकिन 5वें घर में मंगल को होना नहीं चाहिए यहाँ। उसकी वजह यह है राहु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव। तो पंचम भाव में मंगल बैठ गए और राहु ने दृष्टि डाल दी तो हमारे चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है, एबॉर्शन का योग बनता है या तकलीफ रहती है हमारा बच्चा पैदा करने में। और भी पंचम भाव में हमारी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें थोड़े स्कैंडल वगैरह पैदा हो जाते हैं। राहु की दृष्टि मंगल पे बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, तो मंगल का यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। मंगल चौथे घर में आ जाए बहुत ठीक है। मंगल अगर इवन 12वें घर में आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य की राशि है। लगन में आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन अष्टम भाव में भी मंगल ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी राशि है। लेकिन पंचम भाव में एग्जॉल्टेड मार्स भी परेशानी दे सकता है। वो मंगल की वजह से परेशानी नहीं आएगी, वो राहु की वजह से आएगी। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। राहु के नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि राहु दशम भाव में किस तरह के फल देते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विल सी यू सून, गुड बाय।